हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने तुम्हें पहले कत्वा और ल्यप प्रत्यय के बारे में बताया था मेरे पिछले वीडियो में। अब हम तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे जो कि 6 to 8 और 9 10 के सिलेबस में है। देख लेते हैं हम तुमुन प्रत्यय क्या होता है। तुमुन प्रत्यय, अब देखो जैसे इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है तुम, यानी कि इसका तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय किसी भी धातु के साथ जुड़ता है तो उसका तुम शेष रहता है। ओके, अगला विशेषता इसकी ये है कि ये केलिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब किसी भी शब्द के साथ जुड़ने के बाद वो केलिए अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि क्रिया को करने के लिए धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। ओके, अब हम इसकी अगली विशेषता देख लेते हैं। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है, मतलब जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है और दूसरी क्रिया उसका निप्रयोजन होती है तो भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे निमित्त कैसे होगी, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया उसकी पढ़ना उस क्रिया का निमित्त हो गई। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सुरेश है पठितुम विद्यालय गच्छति, इसमें कर्ता एक ही हो गया और वह पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है, ये प्रयोजन वाली क्रिया हो गई, तो इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि इसकी समय और वेला अगर शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ होता है। इसको हम उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे उदाहरण में ये वाक्य दिया हुआ है कि स्नातुम वेला अस्ति, ये स्नान के लिए समय है। पठितुम समय अस्ति, यह पढ़ने के लिए समय है। तो यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब तुमुन प्रत्यय जो होते हैं, इसके अगले विशेषता देख सकते हैं हम। तुमुन प्रत्यय लिखा हुआ है ना इसमें, तुमुन प्रत्यय क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय भी अव्यय होते हैं। इनके रूप बदलते नहीं है, किसी भी लिंग में लगो, चाहे स्त्रीलिंग में लगो या पुल्लिंग में या एक वचन में या द्विवचन में, इनके रूप बदलते नहीं है। अब हम इसको उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे ये गम धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, गंतुम। गंतुम मतलब जाने के लिए। अब हम एक वचन में भी इसको जोड़ेंगे तो भी गंतुम ही लगेगा, अगर द्विवचन या बहुवचन का रूप होगा तो भी इसमें गंतुम ही लगेगा। इसका अर्थ हो गया जाने के लिए। ठीक है, कि उसके बाद हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। हन मतलब होता है मारना, इसमें तुमुन जुड़ा तो क्या बना, हंतुम। हंतुम का अर्थ हो गया मारने के लिए। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे उदाहरण देख लेते हैं। पा मतलब होता है पीना। पीना, इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, पीने के लिए। ठीक है, स्ना मतलब होता है स्नान करना, इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, स्नातुम, स्नान करने के लिए। दा का मतलब होता है देना, इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना बच्चों, दातुम। दातुम का मतलब होता है देने के लिए। ठीक है, इसके बाद है प्रच्छ। प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। ओके, अब पूछना में प्रच्छ है। अब तुमने इसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो तुम ये मत, तुम्हारे माइंड में ये आएगा कि प्रच्छतुम बनेगा ये, लेकिन प्रच्छतुम नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रष्टुम। इसमें च और छ का श और ट बदल जाता है, तो इसको स्टोस नाष्टु सूत्र होता है, वो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्लासों में पढ़ने में आता है। अभी तुम्हें माइंड में यही रखना है कि प्रच्छ से अगर तुमुन जुड़ता है तो प्रष्टुम बनता है। इसका तुम अलग अलग धातुओं के साथ अभ्यास कर सकते हो और इसको समझ सकते हो, यानी कि पूछने के लिए। उसके बाद दृश धातु में देखो, दृश का मतलब होता है देखना, इसमें भी तुमुन जुड़ा तो क्या बना, दृष्टुम। दृष्टुम मतलब देखने के लिए। इसके बाद हंस में तुमुन जुड़ने पर बनेगा हंसितुम, हंसने के लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं खाद, इसमें लिखी हुई है खाद धातु। खाद धातु का मतलब होता है खाना, इसमें तुमुन जुड़ेगा खादितुम, खाने के लिए। क्रीड में तुमुन जुड़ेगा क्रीडितुम, खेलने के लिए। भाष मतलब होता है भाषण देना या कहना, इसमें तुमुन जुड़ेगा क्या बनेगा, भाषितुम। भाषितुम मतलब भाषण कर देने के लिए या खाने के लिए। उसके बाद भाषण देने के लिए, कहने के लिए। ठीक है, जीव का मतलब होता है जीवित रहना। ठीक है, अब जीवित रहने में तुमुन जुड़ा तो क्या बना, जीवितुम, यानी कि जीने के लिए। ठीक है, कथ का मतलब होता है कहना, इसमें तुमुन जुड़ा तो कथितुम, यानी कि कहने के लिए। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की धातुओं से तुमुन प्रत्यय जुड़कर उसका शब्द बन जाता है प्रत्युक्त शब्द, और वो के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो मैंने तुम्हें इसमें 3-4 चीजें बताई कि तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, और इसमें
के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है ये, और धातुओं के साथ जुड़ता है तो धातुओं में भी के लिए का अर्थ प्रयुक्त हो जाता है। और इसमें जो एक धातु होती है, एक क्रिया होती है, वो निमित्त वाली होती है, जैसे वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कर्ता इनमें एक ही होता है। इस प्रकार हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ा। मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम विभिन्न प्रकार की धातुओं से अब इसका अभ्यास कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त